5 हिस्सों में तोड़ के आपको पढ़ाना है। ये पहला हिस्सा क्लासिफिकेशन वाला, जैसे आपकी एनसीईआरटी में है, फिर एल्गी वाला दूसरा हिस्सा, फिर ब्रायोफाइट का तीसरा हिस्सा, और फिर टेरिडोफाइट का चौथा हिस्सा, और फिर जिम्नोस्पर्म का 5वां हिस्सा। जब वो सामने से गुजरती थी, जब वो सामने से गुजरती थी, एक अजीब सी खुशबू आती थी। वो बात अलग है कि बाद में पता चला कि वो तंबाकू खाती थी। लो जी, बशीर साहब का बेड़ा गर्क हो गया, बेचारी अजीब सी खुशबू थी। और कहाँ होता है? प्रेजेंट एट द बैंक ऑफ द सी, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जाती होती है वहाँ भी होता है। मार्शी ग्राउंड्स में होता है, आपको पता गीले गीले ग्राउंड्स में होगा। डैम टेस्ट देना, अपने आप को टेस्ट पक्का करना। टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट? देख, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं, सर मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता, मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता। माँ कसम, मेरी बात को अच्छे से समझना। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देख हम टेस्ट क्या 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 चीज टेस्ट करते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, मेरा ऑनलाइन मैन फोकस नहीं बन रहा, ऑनलाइन मैन फोकस नहीं बन रहा। देख मेरी बात सुन, अगर तू किसी भी चीज को बर्डन लेके पढ़ेगा ना, वो तेरे दिमाग में बर्डन रहेगी। अगर तू ये सोच के पढ़ेगा कि भाई साहब ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये मतलब है, सोसाइटी में हमने इसको ऐसे देख के रखा है, ये ऐसा क्यों है, मतलब रिलेट को देख के करता था। जैसे मैं 9th में पढ़ता था, मुझे एक लड़की बड़ी सोहनी लगती थी, ठीक है। ये कैसे सोहनी लगती थी, क्या क्या उसके बाल थे, अच्छे बाल थे उसके, ठीक है। सुपर कुछ देना है ना, उसके इधर 3 तिल थे ऐसे, ठीक। दाढ़ी थी, दाढ़ी नहीं थी क्या बोल रहा है मास्टर, दाढ़ी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। बशीर साहब क्या हाल है? नाजिया जी क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? सब चंगा सी? हाँ सर चंगा है, बट हम आपके लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं। तो मेरी जान, लेक्चर में बहुत अच्छे से, पूरे अच्छे से डालूंगा और आपको पूरी बायो नीट लेवल की करवाने वाला हूं और पेपर यहीं से बनने वाला है। तो सर लेक्चर लेट क्यों हो जाता है? लेक्चर एक तो ईद की वजह से लेट हो गया, और दूसरा मैं ये जो सारा सेटअप है ना, इसके लिए एक बड़े वाला इन्वर्टर लिया है, उसमें मेरे दोस्त ने मदद की है, थोड़ा पैसा उसने डाला है, तो वो मैंने इन्वर्टर ले लिया है। अब ये है कि जब लाइट चले जाएगी आपको धड़ाधड़ वीडियोस मिलने वाली हैं, और जब मैं लाइव आके आपको पूरी ज़ूलॉजी, पूरी बॉटनी कंप्लीट करवाऊंगा, तो तब आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है मेरी जान। चलें शुरू करें। अच्छा सर शेर सुना दीजिए, कितनी दिन हो गए हैं शेर नहीं सुनाया है। तो अर्ज किया है, जब वो सामने से गुजरती थी, जब वो सामने से गुजरती थी, एक अजीब सी खुशबू आती थी। वो बात अलग है कि बाद में पता चला कि वो तंबाकू खाती थी। लो जी, बशीर साहब का बेड़ा गर्क हो गया, बेचारी अजीब सी खुशबू थी नाजिया जी में, और बाद में पता चला कि बेचारी क्या खाती थी? तंबाकू खाती थी मेरी जान। ठीक, अभी सर फालतू का ये लबड़ लबड़ करना बंद कर दीजिए और सीधा आप लेक्चर्स पे आ दीजिए, सीधा लेक्चर पे आ जाओ। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आप सबको पता है कि पहले डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बनना है। 2 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं, तीसरा चैप्टर ये भी बॉटनी के हिस्से में है, दैट इज प्लांट किंगडम, और हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि 360 में से 360 लाएगा अपन, और पेपर यहीं से बनेगा। जानी बोल रहा हूं बार बार कि पेपर ऐथू ही बनसी, पूरा हर एक पॉइंट जो मैं नोट्स में लिख के लाया हूं, जो मैं बोलूंगा, और जो मैं इसके बाद प्लांट किंगडम की क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। चलें आगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? के हमने टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, जिसमें मैं आपको इस नोट्स के पीडीएफ शेयर करूंगा। ये रहा स्कैनर, आराम से स्कैन कर लीजिए। जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल थ्रू दिस स्कैनर। चल भाई साहब आगे। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर को, ये जो आपका प्लांट किंगडम है, ये आपका क्या प्लांट किंगडम है, इसको मैंने, मेरी जान आराम से सुनना, पहले
आराम से सुनना, जितना तू अच्छे से सुनेगा, रिलैक्स करके सुनेगा, उतना तुझे अच्छे से चीज समझ आने वाली है। मैं बोल रहा हूं कि जो आपका प्लांट किंगडम है, ये मैंने लिखा प्लांट किंगडम, ये मैंने 5 हिस्सों में तोड़ के आपको पढ़ाना है। ये पहला हिस्सा क्लासिफिकेशन वाला, जैसे आपकी एनसीईआरटी में है, फिर एल्गी वाला दूसरा हिस्सा, फिर ब्रायोफाइट का तीसरा हिस्सा, और फिर टेरिडोफाइट का चौथा हिस्सा, और फिर जिम्नोस्पर्म का 5वां हिस्सा। पहले पहले एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म भी होता था, बट अब वो एंजियोस्पर्म नहीं है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर हैं बॉटनी के, वो सारे एंजियोस्पर्म को डिस्कस करते हैं, इसलिए वो मैं करवाऊंगा ही नहीं। अब मैं कैमरा के ज्यादा पास भी नहीं आ सकता, बीच में लाइट पड़ी है, नवी लाइट लाई है। ठीक, ओके जानी, ठीक। होप आपको हर एक कलर अच्छे से समझ आ रहा होगा। चल ठीक, बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। तुझे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम अगर अच्छे से समझ आ गया, प्लांट किंगडम। चैप्टर अगर अच्छे से समझ आएगा, चैप्टर का नाम अच्छे से समझ आएगा, तो मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम चीजें तुझे अच्छे से समझ आने वाली हैं। देख, प्लांट किंगडम, मैंने आपको बोला था किंगडम एक ग्रुप है। किंगडम एक क्या है? ग्रुप है, या टैक्सॉन है, टैक्सा है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। और इसमें सारे प्लांट्स जैसे एनिमल्स आते हैं, जिनके कुछ ना कुछ फीचर होंगे। पहला फीचर तो यही है, क्या फीचर है कि भाई साहब ये इनमें क्लोरोफिल होती है। क्या होती है? ये कुल फीचर बता रहा हूं प्लांट किंगडम के मेंबर्स के, मतलब प्लांट्स के कुछ फीचर बना रहा हूं कि इनके पास होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो बहुत सारे बच्चों को पता है। ये किस काम आता है? ये काम आता है दैट इज फोटोसिंथेसिस के। इससे ये पता चला कि सारे प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए ये क्या है? ऑटोट्रॉफ। हाँ सर, सच बोल रहे हो, आई समझ हमें, ठीक। दूसरा, इनके पास सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। और प्लांट्स मैक्सिमम देखोगे आप कि प्लांट्स डू नॉट मूव, कि वो मूव नहीं करते। जहां पैदा होते हैं उनकी जड़ें वहीं रहती हैं, और वहां से ही वो ग्रोथ करते हैं। ओके सर, ये कुछ इसके बेसिक फीचर है, कुछ उसके क्या है? बेसिक फीचर है। ये बेसिक होगा ही होगा। और क्या होते हैं प्लांट्स में? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ टिश्यू तक जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आर्गन भी होते हैं। ये एनसीईआरटी के वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला टेबल है, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। 5वां, ये यूकैरियोटिक होते। यूकैरियोटिक मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये प्लांट किंगडम के क्या था? जो प्लांट किंगडम के मेंबर हैं उनके फीचर हैं। अब और सुन, देख, प्लांट किंगडम में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट किंगडम में सिर्फ एक ही प्लांट आता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी है। फिर थोड़े और बड़े प्लांट्स हैं, जैसे ब्रायोफाइट है। फिर और एडवांस प्लांट है जिसको टेरिडोफाइट बोलते हैं, पी यहां साइलेंट होता है। फिर और एडवांस है जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। कुछ और एडवांस है जिनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, बट एंजियोस्पर्म आपको पढ़ना नहीं है, अब वो एनसीईआरटी से डिलीट है। अच्छा, इन सब को ग्रुपिंग करनी है तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो यही पूरा चैप्टर पढ़ाना है आपको। यही तो मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में तोड़ दूंगा। पहले मैं आपको कराऊंगा कि प्लांट्स किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म ना एल्गी वाले ग्रुप को पढ़ाऊंगा, फिर ब्रायोफाइट को पढ़ाऊंगा, फिर टेरिडोफाइट को, फिर और जिम्नोस्पर्म को। एल्गी बेसिक है, हमेशा याद रखना। जब कभी भी आप ऐसे ग्रुप्स लिखते हो तो आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हो। तो सबसे ज्यादा एडवांस क्या होगा इन 1 2 3 4 5 से? तो एंजियोस्पर्म ज्यादा एडवांस होगा, बट पढ़ना नहीं है तो उससे कम कौन सा है? दैट इज जिम्नोस्पर्म। मतलब इस चैप्टर में आप सबसे एडवांस अगर कोई प्लांट्स पढ़ोगे वो जिम्नोस्पर्म होगी।
ओके सर, इतनी बात समझ आई है, इतना हमें समझम का है, अच्छे से समझा बिछी छप। ठीक है, मैं आप तुझे खे खेलना लगा, मैं तुझे ये कहना लगा ना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहना लगा कि पहले तुस परसों क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट एक तरह के नहीं है, उसको ग्रुपिंग करना पड़ोगे, और उसके ग्रुप्स जब कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स किंगडम एक जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। होप तुझे इतनी बात समझ आई होगी। हाँ सर, इतनी बात समझिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, कहीं जल्दी नहीं है, कुछ जल्दी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से चीजों को समझ पकड़ फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन आने वाला, दूसरा एल्गी, तीसरा ब्रायोफाइट, चौथा टेरिडोफाइट और पांचवा जिम्नोस्पर्म। ठीक, अब है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में मैंने काफी सारी चीजें बोल चुका हूं, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है तो वही तो लिख के लाया हूं आपके लिए। क्या लिख के लाया हो सर? ये देख, आराम से सुन, इधर देख, मैं बोल रहा हूं ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स किंगडम हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी प्लांट किंगडम को लेके वो वक्त के साथ बदली है। जैसे जब सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होती थी, जब सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होती थी तो हम प्लांट किंगडम में ही किस किस को रखते थे? बैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम में ही रख देते थे, फंजाई को भी रख देते थे, और फिर प्रोटिस्टा को भी इधर रखा जाता था। ऐसा ही होता था। हाँ सर, ठीक है, प्लांट किंगडम में ये सारे ग्रुप आ जाते थे। देख, प्लांट किंगडम में जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई रखा जाता था। ठीक है, जब हमें समझ लगी कि भाई साहब मोनेरा जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है वो प्रोकैरियोटिक है, वो कभी भी प्लांट्स जो कि यूकैरियोटिक है उसके साथ नहीं आ सकता। जब हमें यह पता चला प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है वो इस प्लांट मल्टीसेलुलर के साथ नहीं आ सकता। फिर जब हमें समझ लगी कि फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ है वो हमारे प्लांट ऑटोट्रॉफ के साथ नहीं आ सकता, फिर हम वक्त के साथ हमने ये सोचा कि इन 3 किंगडम को हम एक्सक्लूड करेंगे, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट किंगडम। तो फिर हमने नया किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, R.H. विटेकर ने, जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट किया। टुडे प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? एंजियोस्पर्म। और एक चीज, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके फीचर ज्यादा हैं। जिसके फीचर क्या है? ज्यादा। जैसे एल्गी के फीचर कम है, उसमें लीफ नहीं होता, रूट नहीं होती, स्टेम्प नहीं होती, बट एंजियोस्पर्म देख, रूट भी है, स्टेम्प भी है, लीफ भी है, फ्लावर्स भी है, फ्रूट भी है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब सुन मेरी बात, समझने की कोशिश कर यार, आसान चीजें जल्दी पढ़ी जाती हैं। मतलब सबसे आसान एल्गी है तो एल्गी आसानी से पढ़ी जाएगी, सबसे मुश्किल एंजियोस्पर्म है तो ये मुश्किल से समझ आएगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन हम किसको पहले करें? एल्गी को करें कि एंजियोस्पर्म को करें? तो पहले हम एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करेंगे। देख मेरी बात समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके बेसिक फीचर ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक हैं, बट उन प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी है। उन प्लांट्स में भी ज्यादा सिमिलर रखने वाले एक ग्रुप में आ गए, फिर और जो सिमिलर लगते थे एक ग्रुप में, फिर और जो सिमिलर लगते थे एक ग्रुप में, और सिमिलर लगते थे एक ग्रुप में। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पहला टॉपिक हमारा यही है। मैं बोल रहा हूं किसकी क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है? जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, दैट इज एंजियोस्पर्म। एल्गी तो बिल्कुल आसान है, एल्गी में तो रूट, स्टेम्प, लीफ, फ्लावर, फ्रूट पाया ही नहीं जाता। इसकी क्लासिफिकेशन करना आसान, इसकी क्लासिफिकेशन करना टफ।
तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसकी करेंगे? एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन करेंगे। और इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। पहला क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम, या जिसको अर्लियर सिस्टम भी कहते हैं। और ये किस भाई साहब ने दिया है? कार्लस लीनियस ने। ठीक है, कार्लस लीनियस अब 3 बार आ चुका है ना। लिविंग वर्ल्ड में नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहां जब आप एंजियोस्पर्म की ग्रुपिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि एंजियोस्पर्म में कैसी ग्रुपिंग करनी है, या वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सबसे पहले अगर ग्रुपिंग की जाएगी वो कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए आप चीजें देखोगे, है ना। जैसे आप फिजिक्स और बायो में से सबसे पहले क्या चाहते हो कि क्या पढ़ें? फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीज है। बात समझ गए नहीं? इसलिए क्लासिफिकेशन पहले किसकी है? एंजियोस्पर्म की करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम या अर्लीस्ट बाय कार्लस लीनियस, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है? कि ऊपर ऊपर से प्लांट कैसा दिखता है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सामने से देखने पे क्या लगता है, ऊपर ऊपर से देखने पे क्या लगता है। जो ऊपर ऊपर से देखने वाले प्लांट्स थे, जो सारे एक जैसे लगे, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। बात को समझना, पहले मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जो एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने का पहला तरीका था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था, या अर्लीस्ट जिसको बोलते हैं, कार्लस लीनियस ने दिया था। और ये प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करता था? ऊपर ऊपर को देख के करता था। जैसे मैं 9th में पढ़ता था, मुझे एक लड़की बड़ी सोहनी लगती थी। ठीक है, कैसे सोहनी लगती थी, क्या क्या उसके बाल थे ना, अच्छे बाल थे उसके। ठीक है, सुपर फूज लेना है ना, उसके इधर 3 तिल थे, हाँ ऐसे। ठीक, दाढ़ी थी, दाढ़ी नहीं थी क्या बोल रहा है मास्टर? दाढ़ी नहीं थी ना, खूबसूरत थी, क्यूट थी, डिंपल आता था उसको। अब सुपरफिशियली मैंने उसको देखा, और अगर सुपरफिशियली ऐसी कोई और लड़की होगी तो मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर हैं, तो एक ही ग्रुप में डाल दिए। तो प्लांट्स में भी सुपरफिशियली जब आपने देखा एक का लीफ एक के साथ मिलता है, एक की स्टेम एक के साथ मिलती है, एक के फ्लावर एक के साथ मिलते हैं, तो वो एक ही ग्रुप में डाले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, और मॉर्फोलॉजी भी दो तरह के कैरेक्टर होते हैं मॉर्फोलॉजी में। एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? कि मतलब जो बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर हो गए। जैसे आपने स्टेम को देख लिया उसके, ठीक है, रूट को देख लिया, जैसे उसके लीफ को देख लिया। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका स्टेम दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ सिमिलर है, तो उसको गट्ठे रख दिया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में आपने क्या देख लिया? रिप्रोडक्टिव ने देख लिया, आपने फ्लावर का कलर देख लिया, या कितने स्टैमन हैं वो देख लिया, या कितने पिस्टल हैं वो देख लिया फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो एक ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर में 3 स्टैमन हैं, एक ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर में 3 स्टैमन है, दूसरा प्लांट, तो वो सारे एक ही ग्रुप में आ गए। अब हुआ क्या? हैबिट, मेरी बात अच्छे से समझना। देख, अब मसला ये है कि भाई साहब हम ऊपर ऊपर से चीजों को देख के एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं। अब हुआ क्या कि हैबिट, नो शेप, समझना ध्यान से, हैबिट, शेप, कलर ऑफ द लीफ। देख, होता क्या है कि एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के साथ बिल्कुल मिलता है। आराम से सुनना, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, फिर अच्छे से समझना। आपको इतनी बात समझ आई कि भाई साहब यहां पे ग्रुपिंग इस बेस पे की जाती है कि भाई साहब अगर स्टेम सिमिलर है सारे प्लांट का, एक ही ग्रुप, रूट सिमिलर है एक ही ग्रुप, फ्लावर सिमिलर है तो एक ही ग्रुप। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से मिलता होता है, और एक प्लांट का लीफ बड़ा होता है और एक प्लांट का लीफ छोटा होता है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट हरे भरे एरिया में रखा है, तो उसका लीफ बड़ा होगा, वहां पे वो अच्छे से ट्रांसपायरेशन कर रहा होगा। ठीक है, एक प्लांट आपने, एक वही प्लांट में बोल रहा हूं, दूसरे एरिया में ले गए, वहां सैंड है, वहां पे पानी की मात्रा कम है, तो लीफ हो जाएगा छोटा,
जिसकी वजह से लीफ की सरफेस हो जाएगी कम, फिर उसका स्टोमेटा भी क्या होगा, छोटा, वहां पे ट्रांसपायरेशन होगी कम। अब ये भी वही प्लांट, ये भी वही प्लांट, एक में प्लांट में लीफ बड़ी, एक में प्लांट में छोटी, बट इसका यह मतलब थोड़ी है कि भाई साहब ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं। यही चीज वो लिखी है कि कलर ऑफ द लीफ या शेप ऑफ द लीफ इज इजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। कि भाई साहब दोनों सिमिलर प्लांट, मतलब दोनों प्लांट एक ही जैसे, एक का कलर ग्रीन है नॉर्मल कंडीशन में, एक प्लांट आपने वहां लगा दिया जहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उसका ग्रीन कलर चला जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तो प्लांट दोनों सेम है बट उनके लीफ के कलर बदल गए ना, तो फिर आप कैसे फिर बोलोगे कि भाई साहब उनको एक ही ग्रुप में रखो, अब तो कलर बदल गया। ये इस किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। सुन ले मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप सुपरफिशियली देखते थे, जो प्लांट सिमिलर दिखते थे उसको एक ही ग्रुप में डाल देते थे। बट मैं बोल रहा हूं दो प्लांट हैं ही सिमिलर, जब नॉर्मल कंडीशन में रखा, एक प्लांट को आप दूर ले गए, ऐसी जगह ले गए जैसा अनफेवरेबल कंडीशन है, जहां पानी कम है उसके लीफ छोटे हो गए, जहां पानी कम है उसके लीफ ग्रीन से ब्राउनिश हो गए। तो अब हैं दोनों सिमिलर बट दोनों दिखने में अलग हो गए। आप कैसे सिमिलर रखोगे? ठीक है, एक ही ग्रुप में रखोगे। अच्छा देखो, दूसरा ड्रॉबैक मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा ड्रॉबैक अच्छे से सुनना, दैट इज इक्वल वेटेज हैड गिवन टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इक्वल वेटेज दोनों कैरेक्टर्स को दे दी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दुनिया के दो प्लांट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट बाय चांस एक प्लांट का फ्लावर का कलर दूसरे के फ्लावर के साथ मिल गया। बात समझेंगे नहीं? ए बी पिंक, तो आप उठा के एक ही ग्रुप में थोड़ी डाल सकते हो, क्योंकि इस प्लांट के फीचर अलग हैं और इस प्लांट के फीचर अलग हैं। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। बाई चांस अगर एक चीज सिमिलर होगी तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे प्लांट, एक पूरा प्लांट दूसरे पूरे प्लांट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा सुनना, कभी कभी तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अभी जब मैंने बोला कि भाई साहब एक प्लांट दूसरा प्लांट दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट उसके फ्लावर और इसके फ्लावर के कलर मिलने से ये दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन वन ग्रुप होने, वे दोनों अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए थे, बट एक कैरेक्टर के मिलने की वजह से, एक कलर की मिलने की वजह से वो दोनों एक ग्रुप में ही रखे जाते हैं। हमने एक ऐसा अच्छा तरीका ढूंढना है जिसकी वजह से ग्रुपिंग करने में कोई गलती ना हो। बट हमने देखा कि आर्टिफिशियल सिस्टम या अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में गलतियां हैं, तो हम मूव ऑन करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। दैट इज, दूसरा कौन सा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी या अट्रैक्शन, जिसमें आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड करोगे। आप देखोगे पहली बात कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी मिलनी चाहिए। आर्टिफिशियल में सिर्फ मॉर्फोलॉजी था कि और मॉर्फोलॉजी मिली तो सारे एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। फिर उसके अंदर भी दिखना चाहिए, अंदर, ए फॉर अंदर, एनाटॉमी भी मिलनी चाहिए। एक प्लांट के अंदर का सिस्टम दूसरे प्लांट के अंदर के साथ मिलना चाहिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए एक प्लांट और दूसरे का। एक प्लांट की एम्ब्रियोनिकल ग्रोथ जैसे होती है दूसरे प्लांट की भी वैसी होनी चाहिए। फिर फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री इसका यह मतलब हो गया कि एक प्लांट के सेल के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो दूसरे सेल के प्लांट्स के अंदर भी वही केमिकल्स पाए जाने चाहिए। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में सब प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के अंदर केमिकल, एम्ब्रियोनिकल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। जैसे एक प्लांट डेवलप्ड होता है
वैसे दूसरा प्लांट भी डेवलप्ड होना चाहिए। अच्छा, फिर ये भी हुआ, फिर हमारे पास एक और अच्छा सिस्टम आया तीसरा, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो किसने दिया, एंगलर और प्रेस्टले ने, या प्रेंटल ने, प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल ने। ये क्या है, ये करंटली एक्सेप्टेड है, इसको पूरी दुनिया अभी भी मानती है। इट एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब इससे भी तगड़ा सिस्टम, इस नेचुरल सिस्टम से भी एक तगड़ा सिस्टम है कि भाई साहब वो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में रखेंगे जिनका एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। जैसे में मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे एक ही ग्रुप में आएंगे, एक ही टेक्सा में आएंगे, क्योंकि इन सब का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ये प्लांट्स में भी माना जाता है, ये एनिमल्स में भी माना जाता है। अभी मैं प्लांट्स में बात कर रहा हूं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम given by Engler and Prandtl currently accepted है। It assume that organism belongs to same taxa। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके पापा जी एक ही हैं। बात समझे कि नहीं है? मतलब ह्यूमंस के, गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, इन सब के पापा जी एक हैं। इसलिए जैसे मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमंस, ये सारे एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे, एक ही टेक्सा में रखे जाएंगे, क्योंकि इनके जो पापा जी हैं, एंसेस्टर जो हैं, वो सारे सेम हैं। अब होगा क्या, जब आपने ये चीज देखी, ऑब्जर्व की, तो आपको ये पता चला कि इन सब ऑर्गेनिज्म के, या अगर प्लांट्स देखते तो इन सब प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो सारे सिमिलर मिलते थे। तो ये भी तगड़ा सिस्टम है, बट उससे भी तगड़ा सिस्टम कौन सा हो गया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है। टेक्सोनमी का मतलब है ग्रुपिंग। अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम का, क्या, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो। क्रोमोसोम के नंबर पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे और क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि भाई साहब मेरा क्रोमोसोम 46 है और आपके भी क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो हम सारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। अगर क्रोमोसोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, उसको बोलोगे साइटोटैक्सोनमी। साइटोटैक्सोनमी याद रख लेना, ये दिमाग में रखना। फिर है कीमोटैक्सोनमी। कीमोटैक्सोनमी क्या है, बेस्ड अपॉन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सेल्स रेजिन्स बनाते हैं। ठीक है। कुछ और ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके सेल्स क्या बनाते होंगे, रेजिन्स बनाते होंगे। तो दोनों के केमिकल्स क्या हैं, सेम हैं, तो दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है। फिर है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देख, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक, ये टोटली किस पे होता है, ये कंप्यूटर बेस होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस होता है। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देख, इस कंप्यूटर में ना करेक्टर्स को नंबर दिया जाता है। करेक्टर्स को क्या दिया जाता है, नंबर्स दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2432 एक नंबर था। ठीक है, एक क्या था, नंबर था 2432। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2432। या तुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसे दिख रहा हूं, इधर देखना, 1 2 3 और 4। एक का मतलब ऑटोट्रॉफिक, दो का मतलब बोलो यूकैरियोटिक, इसका मतलब क्या, मल्टीसेलुलर, इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, और हैव रेजिन सिक्रीशन। मतलब ये क्या करता है, रेजिन सिक्रेट करता है। तो ये एक नंबर अलॉट कर दिया। अब मैंने कोई नया प्लांट देखा, ठीक है, नया प्लांट, इस प्लांट का नाम देख दिया जी डिंका। ये डिंका प्लांट है जिसमें ये करैक्टर है। फिर एक प्लांट मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बोला यार वो ऑटोट्रॉफिक है, फिर यूकैरियोटिक है, फिर भाई साहब हाँ मल्टीसेलुलर भी है, रेजिन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्लांट जैसे ही मैंने देखा, मैंने बोला यार ये 1 2 3 4 के साथ सिमिलर रख रहा है। तो ये प्लांट का नाम है पाका प्लांट है। ठीक है, तो ये प्लांट इसके साथ हो गया। पाका एंड डीका दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि इसका ये वाला कोड इसके कोड के साथ मिल रहा है। तो यही चीज वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा कंप्यूटर बेस है, नंबर एंड
कोट वर गिवन टू ऑल करेक्टर, ईच करेक्टर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, हर करेक्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अगर नंबर के बेस पे या कोड्स के बेस पे या आप करेक्टर को नंबर या कोड दे देते हो और उसके बेस पे आप कंप्यूटर पे क्लासिफिकेशन करते हो तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इतना ही आपको पढ़ना है, जितना बता रहा हूं उतना ही अच्छे से समझ लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन को हम अंत करते हुए पार्ट 2 पे आने वाले हैं, बट पार्ट 2 से पहले मैं कुछ जर्नल करेक्टर्स हैं सारे प्लांट्स के ग्रुप के, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे इधर देखना, करेक्टर बॉडी लेवल, मैन बॉडी, मैन प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल, इंडिपेंडेंट फेस, वेस्कुलर बंडल। ग्रुप आपको पढ़ने कितने हैं? 5, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आराम से सुनना, पहले जितना सुनेगा उतना तेको आने वाला है। देख, मैं बोल रहा हूं बॉडी लेवल, बॉडी लेवल, बॉडी लेवल का मतलब ये हो गया कि उसमें रूट, स्टेम, लीफ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे थैलॉइड। एल्गी भी थैलॉइड है, ब्रायोफाइट भी थैलॉइड है, ये दिमाग में रखना। एल्गी भी थैलॉइड, ब्रायोफाइट भी थैलॉइड। टेरिडोफाइट में 2 रूट स्टेम प्रेजेंट, लीफ होते हैं, कुछ केसेस में होते। जिम्नोस्पर्म में 2 रूट स्टेम प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म में 2 रूट स्टेम प्रेजेंट, लीफ भी होते हैं। बात समझ है कि नहीं है? देख, अब मैं देख पहले ही कुछ करेक्टर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि जब मैं आगे करेक्टर आपको बताऊं तो मुझे आसानी हो पढ़ाने में, ठीक है। अच्छा, अब समझना, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी में, मेन प्लांट बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इसलिए एन से डिनोट करते हैं। इसमें भी हाफ होता है, इसमें 2n होता है, इसमें 2n होता है, इसमें 2n होता है। जैसे मेरे, अगर आप सेल निकालोगे उसमें, उस सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल है, वो डिप्लॉयड है। बट एल्गी और ब्रायोफाइट की बात करोगे तो ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हैप्लॉइड हो तो लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक, और अगर लाइफ साइकिल डिप्लॉयड हो 2n तो स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, ये स्पोरोफिटिक। कुछ करेक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले ही इन ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्योंकि जब मैं मैन ये पूरा पढ़ाऊंगा ना तो मुझे पढ़ाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट वही, इंडिपेंडेंट फेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरी बॉडी डिप्लॉयड है, 2n है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, बट जो मेरे टेस्टिस के अंदर स्पर्म है वो हैप्लॉइड हो, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। मतलब जो बॉडी का फेस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब यहां पे गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक वही इंडिपेंडेंट, यहां पे भी गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक वही इंडिपेंडेंट, यहां पे स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, और इस केस में टेरिडोफाइट में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जब मैं वहां पे करवा रहा हूं तो यहां पे अच्छे से बताऊंगा, मैं जब मैं टेरिडोफाइट करवा रहा हूं वहां पे मैं अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म का अच्छे से समझना। जिम्नोस्पर्म क्या है? दैट इज 2n स्पोरोफिटिक। जो स्पोरोफिटिक है, जैसे मैं स्पोरोफिटिक हूं, मेरे में 2n है क्रोमोसोम, 2n क्रोमोसोम है तो वही इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म 2n स्पोरोफिटिक और वही क्या है? इंडिपेंडेंट है। आराम से समझना, मैं स्पोरोफाइट हूं, मेरी बॉडी के हर सेल के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो इंडिपेंडेंट है। मेरे जब स्पर्म बनते हैं वो हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफिटिक हैं, गैमेटोफिटिक मतलब वो डिपेंडेंट है मेरे पे, तो इसने इंडिपेंडेंट का बोला, तो इसकी बॉडी ही गैमेटोफिटिक, तो गैमेटोफिटिक इंडिपेंडेंट, गैमेटोफिटिक। बट टेरिडोफाइट में ऐसा होता है कि स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक, एंजियोस्पर्म में, बात समझिए नहीं? तो आप देखो एवोल्यूशन भी क्या दिखा रहा है कि भाई साहब पहले प्लांट की बॉडी गैमेटोफिटिक थी, आस्ता आस्ता स्पोरोफिटिक की तरफ आई है। एवोल्यूशन है ये, तो इसलिए क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन दोनों साथ साथ ही चलता है, ठीक है। अच्छा, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल मतलब किस चीज से, मतलब जो वस्कुलर बंडल अगर मैं अच्छे से बोलूं तो आपने वस्कुलर बंडल क्लास 9th में सुन रखा होगा कि भाई साहब वस्कुलर बंडल में एक होता है फिलोइम और एक होता है जाइलम। एक फूड को कंडक्ट करता है फिलोइम, और जाइलम किसको कंडक्ट करता है? वाटर को कंडक्ट करता है। ऐसे ही होता है ना। एल्गी में वस्कुलर बंडल एब्सेंट,
ब्रायोफाइट में एब्सेंट, टेरिडोफाइट में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। बात समझ कि नहीं है? तो ये मैंने आपको कुछ मैन करेक्टर थे जो मैंने कंपैरेटिवली आपको करवाए। ठीक, अब मैं एल्गी को लूंगा और इस एल्गी को पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा और मैक्सिमम सवाल एल्गी से ही पूछे जाते हैं। कहां? नीट में। ओके डन, चलें आगे। तो पार्ट टू क्या आ गया जी हमारे पास? हमारा एल्गिया। हमारा क्या आ गया? एल्गी। तो अब हम एल्गी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पहला ग्रुप है प्लांट किंगडम का। अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझना। देख, एल्गी देख, पहले मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा, आपने फिर इस थ्योरी को रटा मारना है। मुझे भी पता है कि ये चैप्टर रटा मारने वाला है। अच्छे से रटा मारना, कोटना, दिमाग में डालना, फिर जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन तैयार कर लेना, पेपर वहीं से बनेगा। एल्गी सबसे सिंपल ग्रुप है, सबसे सिंपल है, ग्रीन है, सबसे ज्यादा पानी में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर मतलब रिवर में भी पाया जा सकता है और ये सी वाटर में भी पाया जाता है। कैन ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में भी, पत्थरों के ऊपर और लकड़ के ऊपर भी पाया जा सकता है। इसकी एक एसोसिएशन होती है फंजाई के साथ, याद आया? एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकन। और इसकी एसोसिएशन कुछ एनिमल्स के ऊपर, अगर कोई एनिमल्स ऐसे सोया हो उस एनिमल के ऊपर भी ये एल्गी उग जाती है। जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर ये उग जाया करती है। इधर देखना, इसकी जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स मतलब इसकी जो शेप्स हैं और इसकी जो साइज है वो हाईली वेरिएबल है। मतलब कुछ ऐसे गोल आकार के होंगे, कुछ ऐसे स्लेंडर शेप के होंगे। तो मतलब अलग अलग शेप, फॉर्म्स हैं और साइज भी अलग अलग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अच्छा, कभी कभी ये कॉलोनी बना के रहते हैं। बात समझिए ना, कभी कभी ये क्या करते हैं? कॉलोनी बना के, मतलब एक एल्गी दूसरी एल्गी के साथ कॉलोनी बना के रखती है। तो इससे भी सवाल आ सकता है कि कॉलोनी कौन बनाती है? वॉल्वैक्स। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये फिलामेंटस होते हैं, जैसे ये फिलामेंटस है, कहां होता है? स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा आपने अक्सर देखा होगा चश्मे के पानी में मिल जाती है। चश्मे का पानी मतलब स्प्रिंग वाटर में मिल जाती है। अच्छा, ये मराइन होता है। और ब्रांच ब्राउन एल्गी जैसे क्लैप्स, हाइट अप टू 100 मीटर तक ये ऊंचा जाता है। मतलब ये क्या बोल रहा है? कभी कभी ये फ्रेश वाटर में नहीं, सी वाटर में भी पाया जाता है। और इसका जो हाइफा होता है या ये जो टहनी होती है ये बड़ी ऊंची जाती है 100 मीटर तक, और ऐसे ब्रांच होती है। और ये एक्चुअली में कहाँ पे है? दैट इज ब्राउन एल्गी। एक्चुअली आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि एल्गी की 3 टाइप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो अभी मैं उस 3 में से एक टाइप को उठा रहा हूं, दैट इज फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, जो बड़ी लंबी जाती है, ब्रांच होती है, जैसे एग्जांपल क्लैप्स, और इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर तक। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीड पॉइंट आउट से रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी जो करती है वो फ्रेगमेंटेशन से ही करती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब उसके बॉडी के पार्ट टूटेंगे और वो क्या करेगा? नई एल्गी देगा। ठीक है। जैसे ये मेरे पास स्पाइरोगायरा है, इसका हिस्सा टूटा, जैसे टूटा तो ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा ऊपर और एक नीचे। ये एक और दूसरी ये क्या होगी? नई एल्गी बन गई। अब देख, इसकी बॉडी में कोई नई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, वही बॉडी का पार्ट टूट के नए बच्चे पैदा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर बॉडी का पार्ट कुछ मॉडिफाई हो और फिर वो बच्चे पैदा करे तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मोटाइल जूस्पोर होते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन है एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करवाता है? जूस्पोर करते। मान ले कैसे होगा? जैसे ये एल्गी हुआ, इस एल्गी का इधर कोई बॉडी पार्ट था, वो मॉडिफाई हुआ और उसने बनाया जूस्पोर। जूस्पोर ने बाद में चल के क्या किया? सॉइल में गया और सॉइल में जाके उसने फिलामेंटस क्या कर बनवाई? एल्गी बनाई। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां गैमेट हो, तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होंगे, 2 गैमेट फ्यूज करेंगे और वहां पे क्या बनेगा? जाइगोट बनने वाला है। अच्छा देख, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से हो सकती है, आइसोगैमस,
एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम सेम होंगे। ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ऐसा किस किस में होता है? यूलोथेरिक्स में, यूलोथेरिक्स में और स्पाइरोगायरा में। ठीक है, आराम से सुनना। यूलोथेरिक्स में जो मेल गैमेट होता है उसके बीच में क्या होता है? फ्लैजिला होता है। बट जो स्पाइरोगायरा होता है उसमें जो मेल गैमेट होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता, उसके गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं होता। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड यूलोथेरिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। बात समझ कि नहीं? मतलब देख, बिल्कुल समझो मेरी बात, अच्छे से समझना। आइसोगैमस का मतलब होता है कि गैमेट का बिल्कुल सिमिलर होना, गैमेट का बिल्कुल सिमिलर है। अगर ऐसा है कि गैमेट नहीं है, ऐसा है कि अगर गैमेट्स नहीं है, मतलब अगर गैमेट्स बिल्कुल सिमिलर हैं और उसमें फ्लैजिला नहीं है, तो वो एग्जांपल किसकी आएगी? स्पाइरोगायरा की। और अगर ऐसा है, ये मेल है, ये फीमेल है, और इसके गैमेट में भी फ्लैजिला है, इसके गैमेट में भी फ्लैजिला, दोनों सिमिलर हैं, तो वो आ जाएगा यूलोथेरिक्स। एनाइसोगैमस किस में होगा? यूडोरिया। ठीक है, यूडोरिया के ये एग्जांपल है एनाइसोगैमस में। इसमें क्या होगा? एक गैमेट छोटा होगा मेल और दूसरा गैमेट क्या होगा? बड़ा होगा। इसका शेप सिमिलर है बट साइज अलग अलग है। ठीक है, और ऊगैमस किसमें है? वोल्वेक्स एंड फ्यूकस में। इसमें क्या होगा? बाकायदा मेल अलग होगा और फीमेल बड़ा होगा, स्फेरिकल होगा। इसकी शेप भी अलग है और साइज भी क्या होने वाला है? अलग होने वाला है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की क्या इंपॉर्टेंट है? हम सबको पता है कि प्लांट्स अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर फिक्स करते हैं, सोखते हैं, पानी के साथ मिलता है क्लोरोफिल, और सनलाइट की मदद से हमारे लिए फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। और अबाउट 50% पूरे अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने वाले कौन है? दैट इज एल्गी है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं? फॉर्म्स, आराम से सुनना, ये क्या करते हैं? फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एक्वेटिक फूड साइकिल। फूड साइकिल जो पानी में चलती है ना, जैसे शुरू होती है फूड साइकिल, जैसे अर्थ पे शुरू होती है घास से, तो यहाँ पे किससे शुरू होती है? एल्गी से। एल्गी को यार मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फूड चेन है ना, फूड चेन या फूड साइकिल जो बोल रहे हैं, जैसे जमीन पे शुरू होती है घास से, फिर घास को ग्रास होपर खाता है, फिर फ्रॉग खाता है, फिर स्नेक खाता है, वैसे जो फूड साइकिल या फूड चेन है एक्वाटिक लाइफ में, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है दैट इज हमारे एल्गी से। एल्गी को कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। लार्ज फिश को के आगे और लार्ज फिश, और अल्टीमेटली वो डेड हो जाती है, जिसको डिकम्पोजर फीड करते हैं। मतलब यहीं से फूड साइकिल स्टार्ट होती है इन एक्वाटिक लाइफ। अच्छा, 90+ मराइन स्पीशीज आर एडिबल लाइक LPS। मतलब एल्गी की 70 से ज्यादा 90 से ज्यादा प्रजातियां क्या हैं? खाने लायक हैं, जैसे लैमिनारिया, पोरफायरा एंड सॉर्गैसम। LPS लो प्रवेश संभालो, लैमिनारिया, पोरफायरा एंड शाजिया। ठीक है, लो प्रवेश संभालो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, जैसे एल्जीन है ना। एल्जीन एक हाइड्रोकोलाइड है। ये कहां से मिलता है? ये एल्गी से मिलता है। कौन सी एल्गी से? ब्राउन एल्गी से। कैरोजिनिन, ये भी एक हाइड्रोकोलाइड है, पानी को अपने अंदर सोख लेता है। ये कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? रेड एल्गी से। फिर आगर एक हाइड्रोकोलाइड है, कहां से मिलता है? जिलीडियम एंड ग्रेसिलारिया से। और एक स्पेस फूड है, कोरेला,
ये छोटे छोटे इसके कैप्सूल बनते हैं, स्पेस में लोग साथ लेके जाते हैं, क्योंकि राशन की बोरियां तो स्पेस में ले जा नहीं सकते, इतना वेट कहाँ उठा के ले जाएंगे। तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स है क्या, कोरेला। कोरेला स्पेस फूड होता है। ये एक ऐसी एल्गी है जिसको एस्ट्रोनॉट प्रीफर करते हैं कि ये अपने साथ लेके जाएं और इसको खाने में यूज करें। इसका वेट भी कम होता है और एक बोतल में आ जाते हैं जिसमें वो महीना उस बोतल से ही खा सकते हैं भाई साहब। ठीक, ओके। अब सुन इधर, जो हमारी ये एल्गी है ना, ये 3 बड़े ग्रुप में आगे चल के डिवाइड हो जाती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज अ ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज अ रेड एल्गी। ठीक, अब इनको मैं कंपैरेटिवली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक के करेक्टर अगर तुझे याद हो गए ना, बाकी सबके करेक्टर भी याद हो जाने वाले हैं मेरी जान। अब सुन मेरी बात, जैसे करेक्टर, पहला करेक्टर है कलर। क्लोरोफाइसी, क्लोरो रेड कलर को रिप्रेजेंट, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्रास ग्रीन कलर होता है। ठीक है। फियोफाइसी ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्राउन या ओलिव ग्रीन। ओलिव ग्रीन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ग्रीन में थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाता है। ठीक है। और रोडोफाइसी दैट इज रेड इन कलर। मेजर पिगमेंट इसमें क्या है, ग्रीन में ए बी, जैसे ए बी, इसमें क्या है दैट इज ए सी, और रोडोफाइसी में ए डी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ए सब में होगा, है ना, फिर बी सी और डी करके आपने याद कर लेना है। ए सब में ए और बी सी और डी। अच्छा, आराम से समझना, इसमें कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट नहीं है क्योंकि ये है ही ग्रीन कलर का। अब ये ब्राउन कलर का दिखता है तो इसमें एक्स्ट्रा पिगमेंट होना चाहिए, कौन सा, कैरोटीनॉइड, थोड़ा सा ऑरेंजी कलर देता है, और ज़ंतोफिल ब्राउन कलर देता है एक्सेक्ट, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देता है। अब आराम से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी, ए सी, ए डी, कैरोटीनॉइड, ज़ंतोफिल, रोडोफाइसी, फाइकोएरिथ्रिन। अब स्टोर फूड, अब खाना भी ये स्टोर करता होगा। आपको पता है प्लांट्स अक्सर खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, तो क्लोरोफाइसी मोस्टली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। एक्स्ट्रा किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल या फैट के ड्रॉपलेट्स में भी ये सम केसेस में क्या करता है, दैट इज खाने को स्टोर करता है। फियोफाइसिस किसमें, मैनिटोल एंड लैमिनारिया। ठीक है, मैनिटोल, लैमिनारिया, ये स्पेशल तरह का स्टार्च ही होता है। बट याद रख लेना, एम फॉर मंदिरा, एल फॉर लो, मंदिरा लो। ठीक है, या मोहम्मद लल्लू राम। ठीक, ये याद रख लेना, थोड़ा सा अच्छे से याद करने के लिए बोल रहा हूं, मैनिटोल, लैमिनारिया। ठीक, इसमें रोडोफाइसी में क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, स्टार्च से थोड़ा सा एडवांस है, सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोजन के 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, पहले पार्ट का नाम नहीं दिखा रहा। ठीक है, वैसे जैसे ग्लाइकोजन का अमाइलोपेक्टिन होता है, वैसे ही फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा लेयर में होगा, ऐसे मॉलिक्यूल होगा, और फिर उसकी ब्रांचिंग होती है जैसे अमाइलोपेक्टिन होगी, बट इतना पढ़ना नहीं है, बस दिमाग में रखो। ठीक, सेल वॉल, ठीक है, जैसे ये सेल है, इसकी एक इर्द गिर्द सेल वॉल होगी, तो वो सेल वॉल बनी होगी इसकी सेलुलोज इनर, और पैक्टिन उसके ऊपर लगा होगा। मतलब ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, और उसके ऊपर क्या लगा होगा, पैक्टिन लगा होगा। और फियोफाइसिन के केस में क्या किसकी बनी होगी, सेलुलोज, और साथ में एल्जीन होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था एल्जीन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, हाइड्रोकोलाइड है। ये किससे बना होता है, दैट इज सेलुलोज और पैक्टिन लगा हो, सेलुलोज और पैक्टिन भी होगा, और साथ साथ में पॉलीसल्फेट भी होता है। ये मॉलिक्यूल्स के नाम है, इतना डीप नहीं जाना, बस दिमाग में रखो, इसलिए चीजें काफी सारी रटने वाली हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे करैक्टर हैं, जैसे नंबर ऑफ फ्लैजिला देख, क्लोरोफाइसिस में 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला होते हैं। मतलब ये क्लोरोफाइसी है, उसके ऊपर दो भी हो सकते हैं, और 8 फ्लैजिला होंगे, और सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें
फियोफाइसी में दो फ्लैजिला होते हैं और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब एक छोटा एक बड़ा, और लैटरल साइज का मतलब कि साइड से निकले होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। पायरीफॉर्म मतलब जैसे अनार शेप का होगा। पायरीफॉर्म स्पोर्स एंड गैमी मतलब जो इसके स्पोर्स होंगे वो अनार की तरफ होंगे, पियर शेप के होंगे। और पायरीफॉर्म स्पोर्स और गैमेट, जो गैमेट भी होंगे वो भी कैसे होंगे, अनार के शेप के होंगे। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। याद रखना, यहां पे ज्यादा फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला हैं, है ही नहीं है फ्लैजिला। मतलब यहां पे ज्यादा फ्लैजिला है, ज्यादा बाल हैं। यहां पे दो अनइक्वल फ्लैजिला है और यहां पे फ्लैजिला है ही नहीं है। इसकी टिंड है, ये गंजा है, बट यहां पे इस केस में बाल ज्यादा हैं। जैसे वक्त में, जैसे मेरे अभी बाल बहुत ज्यादा हैं, आस्ता आस्ता जब एज बढ़ेगी तो बाल गिर जाएंगे, वैसे जैसे जैसे आगे चलोगे तो वो क्या होंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। अच्छा, हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं क्लोरोफाइसी, और या फ्रेश वाटर में थोड़ा थोड़ा नमकीन होगा जिसको आप ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, उसमें भी रह सकते हैं, और सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं। ये कहाँ, रियरली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं, और सॉल्टी वाटर में रहते हैं। रोडोफाइसी सम फ्रेश वाटर में, और मोस्ट ऑफ देम आर लिव इन ब्रैकिश मतलब थोड़ा थोड़ा साल्ट है, और सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं। बात समझ कि नहीं, मतलब यहां पे फ्रेश, सम साल्टी, फ्रेश थोड़ा रेयर है, फिर सॉल्टी वाटर में ज्यादा है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे ब्रैकिश या सॉल्टी वाटर में रहते हैं। अच्छा, फिर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना। इसमें बच्चे वेजिटेटिव से, देख रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसिस में वेजिटेटिव से किस किस से, फ्रेगमेंटेशन, लोअर मेंबर्स जो होते हैं स्पोर फॉर्म करेंगे, और एसेक्सुअल में जू स्पोर होते हैं, मैंने बताया है, और सेक्सुअल में आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है, और ऊगैमस भी हो सकती है। बाकी सबका फर्क मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फियोफाइसी में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगी, एसेक्सुअल बाईफ्लैजिलेटेड स्पोर होंगे, वो आपको पता है जू स्पोर होंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है, और ऊगैमस भी हो सकती है। यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल जू स्पोर होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, जू स्पोर उनको बोलते नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। होप जितने कैरेक्टर मैंने लिखे हैं वो गोल के पी जाना। अगर तब भी कोई डाउट हुआ प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, ये मेरा नंबर है 9149463370। सर ये तो लिखा ही नहीं गया, तो मैं दोबारा लिख देता हूं क्या, 9149463370। प्लीज कांटेक्ट करना, पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बता रहा हूं। अच्छा, कैरेक्टर एग्जाम्पल पढ़ा दो सर। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल में क्लोरोफाइसी एग्जाम्पल क्या है, क्लामाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगैरा, यूलोथेरिक्स एंड वोल्वेक्स। ये सारा ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसमें आप याद रखो चाचा SUV गाड़ी नहीं होती, स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स एंड वोल्वेक्स। बात समझ है कि नहीं है। आप इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने याद करना है चाचा SUV, चाचा के पास SUV है, क्लामाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स एंड वोल्वेक्स। इसके बाद इधर पियोफाइसी में कैसे करोगे, सॉर्गेसम, एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। याद करने का तरीका क्या है, सेल्फ दारू मेरे पास अपनी दारू है। S फॉर सॉर्गेसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनारिया, F फॉर फ्यूकस एंड दारू मतलब डिक्टियोटा। ओके सर, डन। अच्छा, वो होता है ना पैग लगाते PG, तो पोलीसाइफोनिया, जलीडियम, पोरफायरा, ग्रेसिलारिया। जलीडियम एंड ग्रेसिलारिया अगर आपको याद हो तो हम इससे भी क्या एक्सट्रैक्ट करते थे, हाइड्रोक्लोराइड। कौन सा हाइड्रोक्लोराइड है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब कुछ मिसलीनियस सवाल भी क्लोरोफाइसी से, कुछ मिसलीनियस सवाल क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से
और रोडोफाइसी से पूछे जाते हैं। अब उसको भी मैंने कवर कर दिया है, बात समझेगी नहीं, मतलब थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से। मिसलीनियस, ठीक है, देख, वन आर मोर पेरिनॉइड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, देख मेरी बात सुनना, अगर क्लोरोफाइसी के बारे में पूछे ना तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो वेरिएबल शेप का होता है, वो वेरिएबल क्या होता है, शेप का होता है। और इसमें खाना स्टोर करने के लिए एक बॉडी होती है जिसको आप बोलते हो पेरिनाइड बॉडी। मैंने क्या बोला मिसलिनियस में, मैंने ये बोला कि भाई साहब क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप, जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप्स का है, और खाना स्टोर करने के लिए इसके पास एक बॉडी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, पेरिनॉइड बॉडी। अब पेरिनॉइड बॉडी में देख, पेरिनॉइड बॉडी क्या होगा, पेरिनॉइड बॉडी कंटेन द प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसमें प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होता है। कैसे होता है, देख बीच में होगा, मैं जो बोल रहा हूं, बीच में होगा प्रोटीन, ना 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 ना, क्या लिख रखा है, पेरिनॉइड कंटेन प्रोटीन, बीच में होगा प्रोटीन और साइड से स्टार्च, बिसाइड स्टार्च, और स्टार्च इसको क्या करके रखेगा, कवर करके रखेगा। समझ आया? तो प्रोटीन पी होगा, अच्छा, तो प्रोटीन पी होगा सेंटर में और इसके इर्द गिर्द क्या होगी, स्टार्च की शीट होगी। अब और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देख कि जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म प्लस एग जो होगा वो सीधा सीधा किस में फर्टिलाइज करता होगा, पानी में फर्टिलाइज करता होगा, या ऊगोनियम। अब उसको समझना पड़ेगा, ऊगोनियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, एग होता है, ठीक है, ये एग है। अब यहां से स्पर्म आया, ये स्पर्म आया, इसके साथ फर्टिलाइज किया और इसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब जब जाइगोट बनाया और जाइगोट ने जब आगे डेवलपमेंट की तो उसने किस किस में डेवलपमेंट की है, आराम से सुनना, उसमें ऐसे डेवलप किया तो ये बनाया फ्रॉड, ठीक है, फिर उसने बनाया स्टाइप, और फिर उसने नीचे क्या बनाया, दैट इज होल्ड फास्ट, फिर उसने क्या बनाया, होल्ड फास्ट बनाया, ठीक है, ये फियोफाइसी का हो गया, ठीक। अच्छा, रोडोफाइसी का क्या हुआ, आराम से समझना, फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, वो बड़े जमीन के नीचे, बहुत नीचे रहते हैं, फाउंड एट ग्रेट डेप्थ एंड आर इन वार्म वाटर, या वो कहां रहते हैं, गर्म पानी में रहते हैं। आराम से सुनना इस चीज को, ठीक है। ये यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, बॉडी इनकी कॉम्प्लेक्स होती है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी इसमें होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियो बनाने की तरफ जा रहा है, बट ये एम्ब्रियो बना रहा नहीं है। ओके, अब हमारे पास आता है पार्ट थर्ड, जिसको आप बोलते हो ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा को दूसरा नाम है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको भी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आराम से। इसके बाद हमारे पास दो पार्ट और बचेंगे, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट क्या होता है, आराम से सुनना, ब्रायोफाइटा ग्रोन इन मॉइस्ट शेडी एरिया, वो जगह जहां छांव होते हैं वहां पाए जाते हैं और हिल्स में पाए जाते हैं। ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है, क्यों होता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके पास थैलस होता है, कैन बी प्रोस्टेट आर इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, इसके पास ना तो लीफ होता है, ना स्टेम होता है, ना रूट होता है, इसके पास सीधा थैलस होगा, या तो सीधा सीधा ऐसे लेटा हुआ थैलस होगा जिसको प्रोस्टेट थैलस बोलेंगे, या ऐसे खड़ा थैलस होगा जिसको आप क्या बोलोगे, इरेक्ट थैलस होंगे। बाय यूनिसेलुलर आर मतलब या तो ऐसे खड़ा होगा या लेटा होगा, और ये जमीन के साथ अटैच होगा, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। यहां पे इसके पास थोड़े से रूट्स होंगे, जैसे ऐसे रूट्स होंगे, ऐसे रूट्स होंगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, राइजोइड होंगे। ये जो राइजोइड होंगे या तो ये यूनिसेलुलर होंगे, या तो ये यूनिसेलुलर होंगे, या ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ब्रायोफाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखना, सम माउसेस
प्रोवाइड फूड टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है ब्रायोफाइट की, कि ये खाना बनते हैं बहुत सारे जानवरों के लिए और बहुत सारे बर्ड्स के लिए। और स्फेगनम एक क्या है, ब्रायोफाइट है जो पीट बनाता है। पीट का मतलब क्या हो गया, पैकिंग मटेरियल। जैसे किसी चीज को पैक करते ताकि वो चीज टूटे शूटे ना, ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल के लिए भी ये यूज होता है ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सको किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट सक्सेशन ऑन अ न्यू आर डिसयूज एंड मैट फॉर्मेशन। मतलब यहां पे अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ये प्लांट सक्सेशन में मदद करता है। प्लांट सक्सेशन बोल सकते हैं या इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा है यहां पे। मतलब पहले क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक लैंड होता है जिसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं, आस्ता आस्ता कुछ छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, आस्ता आस्ता लाइकन आता है, फिर उसके बाद वहाँ पे छोटे प्लांट्स आते हैं, ठीक है, छोटे प्लांट्स मतलब एल्गी ग्रो होगी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। मतलब ब्रायोफाइट भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब जो बैरन लैंड है उसके ऊपर कम्युनिटीज आती हैं, पहले छोटे प्लांट्स आते हैं, फिर बड़े प्लांट्स आते हैं, फिर बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, और एट लास्ट एक ट्रीज जंगल बन जाता है। बात समझिए, इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स और एक माउसेस पढ़ेंगे। बट मैं आपको ना उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ब्रायोफाइट में दो ग्रुप पढ़ाऊंगा, मैं आपको ब्रायोफाइट में दो ग्रुप पढ़ाऊंगा या आप ब्रायोफाइट में दो ग्रुप पढ़ोगे, एक लीवरवर्ट्स पढ़ोगे, एक माउसेस पढ़ोगे। बट उससे पहले जर्नली ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देख, ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टीसेलुलर होता है, बट ये गैमेटोफिटिक है। बात समझे कि नहीं है? मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई साहब ये आ गया इसका थैलस, ये इसके राइजोट लगे हुए हैं, और ये गैमेटोफाइट है, इसमें क्रोमोसोम डबल नहीं है। और अगर इसके ऊपर क्या लग गया, इसके ऊपर लग गया मेरी जान, इसके ऊपर लग गया एंथ्रीडियम। क्या लग गया, है ना, एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम है। ये बोल रहा एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टीसेलुलर है और गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसमें होगी माइटोसिस, इस वाले स्ट्रक्चर में होगी माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी तो मेल गैमेट बनेगा, और वो जो मेल गैमेट होगा वो बाईफ्लैजिलेट होगा। ये मेल गैमेट जिसके दो फ्लैजिला आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलेंगे एंथीरोजॉइड। मतलब इसके अंदर, किसके अंदर, इस एंथ्रीडियम के अंदर चली माइटोसिस और क्या बना, मेल गैमेट बाईफ्लैजिलेट। और ये है मेल गैमेट बाईफ्लैजिलेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथीरोजॉइड। अब मेरी बात अच्छे से समझना, समझने की कोशिश करना, इधर 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 देखना। फ्लास्क शेप आर्किगोनियम होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसेलुलर, और ये भी क्या होता है, दैट इज हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक होता है, ठीक है। यहां पे भी थैलस ही होगा, ये इसके राइजोइड होंगे, बात समझे कि नहीं। और यहां पे ये जो होगा, ये बात समझना, ये होगा जी आर्किगोनियम, ठीक है। ये क्या होगा, आर्किगोनियम। ये क्या होगा भाई साहब, आर्किगोनियम। ये फ्लास्क शेप होगा, ठीक है, आर्किगोनियम होगा, फ्लास्क शेप होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मल्टीसेलुलर होगा और हैप्लॉइड होगा, ठीक है। इसके अंदर माइटोसिस की वजह से, ये जो अंदर बना इसको मैंने ये बना दिया, माइटोसिस की वजह से ये बना एग। माइटोसिस से जो एग बनता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये स्पर्म बन चुका था, ये एग बन चुका था, तो ये दोनों क्या हुए, फर्टिलाइज हुए, ये दोनों फर्टिलाइज हुए। ये भी एन है, ये भी एन है। फ्यूजन की वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से ये बना हमारे पास जाइगोट। अब देख, ये जो जाइगोट है ये 2n है। ये जाइगोट मैन इंडिविजुअल बन ही नहीं सकता, मैन इंडिविजुअल
नहीं बन सकता। ये जो जाइगोट है ये मैन इंडिविजुअल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो मैन प्लांट बॉडी है वो क्या है? हैप्लॉइड। उसमें एन होना चाहिए, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होने चाहिए? एन होने चाहिए। तो जाइगोट कुछ देर मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस से, तो एक स्ट्रक्चर और बनाएगा। देख, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, देखना ये इसने माइटोसिस की है, तो ये क्या बना रहा है? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, दैट इज 2n, नॉट फ्री लिविंग, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक फॉर द फूड। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई जब ये जो जाइगोट है ना, ये जो जाइगोट बना है, ये इसी के अंदर बना हुआ है, ये इसी के अंदर, ये जाइगोट है, ये इसी के अंदर बना हुआ है। ये अपने आप को माइटोसिस से डेवलप करेगा, ये माइटोसिस करेगा और ये बनाएगा स्पोरोफाइट। ये आपने देखा क्या बनाया? स्पोरोफाइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं? स्पोरोफाइट 2n है, और ये मैं बोल रहा हूं ये जितने भी स्पोरोफाइट बने हैं ये सारे इसी के अंदर बने, और ये क्या करते हैं? ये इसी से खाना खाते हैं, ये इसी से खाना खाते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में। ये तो गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसमें से सम ऑफ द सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोस मियोसिस, और ये कुछ सेल मियोसिस करेंगे। मियोसिस से क्या होगा कि हर सेल 2n का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? स्पोर। स्पोर जो है वो आगे जर्मिनेट करेगा, तो वो बनाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट ही तो इसका एग्जिस्ट करता है। तो ये बीजे, जैसे सीड बीज थे ना, वैसे इसके स्पोर बीजे जाएंगे तो बनेंगे गैमेटोफाइट। मेल अलग से बन जाएगा और फीमेल अलग से बन जाएगा। जब आप मेल को देखोगे तो उसका भी एक थैलस होगा, फीमेल का देखोगे तो उसका भी एक थैलस होगा। मेल के ऊपर आप देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा जिसको आप आर्किगोनियम बोलोगे, और फीमेल के ऊपर देखोगे तो आप एक स्ट्रक्चर देखोगे जिसको आप क्या बोलोगे? दैट इज मेल के ऊपर आप देखोगे एंथ्रीडियम, और फीमेल के ऊपर आप क्या देखोगे? आर्किगोनियम। ये चीज आपने दिमाग में रखना ना। सर 2n कभी भी जर्मिनेट नहीं करता ना, यहां पे 2n मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा और स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा। स्पोर आगे जाके या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, वही साइकिल चालू हो जाने वाली है। ठीक, अच्छा, पहला 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 जो ग्रुप में ब्रायोफाइट में डिस्कस कर रहा हूं वो है लीवरवोर्ट्स। लीवरवोर्ट्स कहाँ होता है? प्रेजेंट एट द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, जहां पे छोटी छोटी नदियां जा रही होती है वहां पे होता है। मार्शी ग्राउंड्स में होता है, आपको पता है गीले गीले ग्राउंड्स में होगा, डैम्प सॉइल में होगा, गिल्ली चीकड़ वाली मिट्टी में होगा, बार्क ऑफ द ट्री, ट्री के बार्क के ऊपर होगा, या डीप इन वुड्स में होता है। और अगर आप लीवरवोर्ट्स को देखो तो ये ऐसा दिखता है। लीवरवोर्ट्स से देखो ध्यान से, ये देखो ये जमीन पड़ी है और इसके ऊपर एक पत्ते जैसा ये बना रखा है, ठीक है। डॉर्सरो वेंट्रली फ्लैट अप्रेस, मतलब ऊपर से डॉर्सल, नीचे से क्या है? वेंट्रल, और प्रेस किया हुआ है जैसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या? लीफ मेंबर्स हैव 2 रोज ऑफ लीफ अपेंडेजेस ऑन द स्टेम्प लाइक, मतलब ये पता है कैसे होता है? जैसे आप अगर आप ध्यान से देखो ना, ऐसे होगा, ये एक पत्ता और 2 पत्ते साथ में होंगे ऐसे, फिर एक पत्ता, फिर 2 पत्ते क्या होंगे? साथ में, एक पत्ता 2 पत्ते साथ में होंगे। कहने का मतलब क्या? जो लीफ मेंबर्स है ना, हैव 2 रोज, मतलब 2 की रोज है, 2 का रोज, 2 का रोज, ना 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 ना, 2 का रोज, 2 का रोज और 2 का रोज, ठीक है, ऑन अ स्टैम्प लाइक, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप देखोगे एक ये ऐसा ऐसा रिसेप्टकल्स होता है। रिसेप्टर मतलब कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो गैमा। क्या बोलते हैं उसमें? गैमा। ये जो गैमा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, मल्टी सेलुलर दिख रहा है, और इसके ऊपर मॉडिफाई ए सेक्सुअल बड लगते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो गैमा बड बोलते हो। और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे ही जमीन पे गिरेंगे एक नया लीवरवोर्ट्स दे देंगे। सेक्सुअल साइकिल कैसे चलेगी सर? ये तो आपने बता दिया। सेक्सुअल साइकिल आप ध्यान से देखो, ये गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट एन होता है, ये है एंथ्रीडियम, है ना, मैंने बताया एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम पे क्या लगता है? एंथीरोजॉइड। ये एंथीरोजॉइड किससे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा। अगर ये एन है, अगर ये एन है तो ये एंथीरोजॉइड भी क्या होगा? एन। यहां पे क्या? ऑर्किगोनियम, फ्लास्क शेप है, इसमें क्या बनता है? एग। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है क्या? इसमें क्या बनता है? एग बनता है। ये एंथीरोजॉइड यहां से तैरता तैरता आएगा इधर,
ये पानी ये पानी से आएगा इधर, जब इधर आएगा तो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट ने क्या बनाया, इस जाइगोट ने बनाया कैप्सूल, सीटा एंड फुट। और अगर देख मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉट्स, मैंने आपको बोला था कि प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेटोफाइट होती है। अगर मैं मेल की बात करूं तो ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो कि क्या होगा एन। अगर आप इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम के ऊपर लगता है आर्किगोनियम, और ये एन है तो ये आर्किगोनियम भी एन होगा, और ये जो एंथ्रीडियम है ये भी क्या होने वाला है, एन ही होने वाला है। और ये बना किससे होगा, माइटोसिस से बना होगा, ये पता है आपको, ठीक है। ये फीमेल आर्किगोनियम है, इसके ऊपर फ्लास्क शेप क्या है, आर्किगोनियम है। ये कैसा होता है, FLASK, फ्लास्क शेप आर्किगोनियम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, फ्लास्क शेप आर्किगोनियम, और इसमें क्या है, एग है। अब ये जो एंथ्रीडियम है ये जाएगा पानी के जरिए और इस एग के साथ करेगा फर्टिलाइज। अब ये जो आ रहा है ना इधर से, ये भी एन है, ये एग भी एन है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n। अब ये 2n वक्त के साथ करेगा डिवाइड और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके 3 पार्ट हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। ये 2n ही होगा, ये कैप्सूल भी 2n है, सीटा भी 2n है और फुट भी 2n है। अब ये इसके साथ अटैच है, तो ये इसी से खाना एक्सट्रैक्ट करता है। ये जो 2n वाला स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइट है, जो इस n वाले स्ट्रक्चर पे क्या है, दैट इज डिपेंडेंट है। अब इस कैप्सूल के अंदर हो गए मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर, ये बने 2n, ये जमीन पे जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे गैमेटोफाइट। और वो गैमेटोफाइट या तो ये फीमेल गैमेटोफाइट हो सकता है और या तो ये मेल गैमेटोफाइट हो सकता है। बहुत अच्छे से, ये कहीं पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यही इसकी क्या है, लाइफ साइकिल, और मेजॉरिटी ऑफ चीजें इस लाइफ साइकिल से क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसके पास दूसरा जो ग्रुप है ये मोसिस है या मोसीजी है। मोसीजी जो है ये एडवांस्ड है, ये क्या है, एडवांस है, ठीक है। इसमें गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेज। जो गैमेटोफाइट है इसके कितनी स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेज होती हैं। गैमेटोफाइट के पास, इसके पास 2 स्टेजेस होती हैं, ये एडवांस है। गैमेटोफाइट 2 स्टेजेस, मतलब इसका जो एंथ्रीडियम होगा या आर्किगोनियम होगा उसकी 2 स्टेजेस होंगी। सुनते जाना, स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। अब ये क्या लाइन है, मतलब स्पोरोफाइट थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट है, वो कैसे है मैं अच्छे से आपको इधर समझा रहा हूं। देख इधर, इसमें जो स्पोर बना, इधर देखना ध्यान से, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका जो ये स्पोर बना, ये जो गैमेटोफाइट बना, ये जर्मिनेट करेगा तो इसने बनाया प्राइमरी प्रोटोनीमा। बात समझ आई कि नहीं? देख, गैमेटोफाइट हैव 2 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2। स्पोर ही तो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना रहा है, तो प्राइमरी प्रोटोनीम और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो क्रीपी है, मतलब एक जगह ये जैसे स्पोर पड़ा तो ये क्रीप जैसा कर रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर है, ब्रांच है और फिलामेंटस है, और इट इज फिलामेंटस, इट कैन शोज द फ्रेगमेंटेशन। मतलब अगर ये यहां से कट होगा तो ये अलग से प्लांट बन जाएगा, यहां से कट होगा ये अलग से प्लांट बन जाएगा। इसकी सेकंड स्टेज कैसी है, ये ज्यादा देना, सेकंड प्रोटोनीमा ज्यादा ब्रांच है। अगर देखो इसमें ब्रांचेस 3 है, इसमें ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 और 4 हैं। इट कंटेन अ बर्ड, इट शोज द बडिंग। इसके साइड में इधर लैटरल में बड लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, बडिंग शो कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग हुआ तो वो एक नया ब्रायोफाइट बना देगा, एक नया मोसीजी बना देंगे। गिव राइज टू अ लीफी स्टेज विच अपराइड एंड स्प्लेंडर एंड बियर्स स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब ये डेवलप्ड होता है ना, ये डेवलप्ड होता है, ये ऐसे ही, तो ये इसमें डेवलप्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक देख, गिव राइज टू अ लीफी स्टेज, ये पत्तों वाली स्टेज होगी, विच इज upright slender and bears the leaf spirally arrange लीफ होंगे, अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
और इसी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पे मेल भी और फीमेल भी होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी इधर ही होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसी पे होने वाला है एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई साहब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये फाइनल स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा दैट इज एंथ्रीडियम, और इसी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, आर्किगोनियम भी इसी स्ट्रक्चर में दिखने वाला है, ठीक है। और इसके जो ये नीचे दिख रहे हैं ये वाले क्या है, राइजोइड्स हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। ये कहानी माउसिस की कहां से शुरू होती है, सब चीजें सेम है, थोड़ा कनेक्ट करने की। ये गैमेटोफाइट, यहां पे गैमेटोफाइट डायरेक्ट इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे गैमेटोफाइट पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा और लास्ट में एक लीफी स्टेज आएगी जो गैमेटोफाइट होगी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों एक ही स्ट्रक्चर पे होने वाले हैं। ओके मेरी जान, अब पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है दैट इज टेरिडोफाइट। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 इज टेरिडोफाइटा, पार्ट 4 इज टेरिडोफाइट। अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनना। देख, टेरिडोफाइट की जो बॉडी है वो एक्चुअल में स्पोरोफिटिक भी है और गैमेटोफिटिक भी है। मतलब देख, इससे पहले दोनों ग्रुप जो मैंने पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइट, वो दोनों गैमेटोफिटिक थे। उसकी मैन जो बॉडी थी, उसके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो आधे थे, बट इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टेजेस में 2n भी होता है और कुछ स्टेजेस में n होता है। पहले में क्या होता था कि पहले में, इससे पहले जो एल्गी और ब्रायोफाइट पढ़ा, वहां पे जो n वाला था वो ज्यादा था और 2n वाला क्या था, कम था। 2n वाली स्टेज थोड़ी सी आई, ठीक है, वो भी इस n पे डिपेंड करती थी, बट यहां पे 2n और n की स्टेज बराबर रहेगी। मतलब इसमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक की इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्या है, बराबर है। जितनी देर ये दुनिया में एग्जिस्ट करेगा उतनी देर ये भी एग्जिस्ट करेगा। आगे जब मैं साइकिल करवा रहा हूँ, इसकी लाइफ साइकिल करवा रहा हूँ, तो तुझे अच्छे से समझ आएगा। प्लीज अच्छे से सुनना, सवाल बनेगा इससे। देख, हॉर्स टेल टेरिडोफाइट, हॉर्स टेल एंड फर्न, ये एग्जाम्पल हैं। ये बड़े खूबसूरत प्लांट होते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट। आपने न्यूजीलैंड की जो जर्सी है उधर ये ऐसे प्लांट देखा हुआ है ना, ऐसे न्यूजीलैंड की जर्सी के चेस्ट पे या टोपी पे जो प्लांट लगा होता है वो हॉर्स टेल या फर्न्स होते हैं। ये बड़े खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये लोगों को दिए जाते हैं एज अ गेस्चर। लोग अपने घर में ये प्लांट्स लगाते हैं ताकि उनका घर खूबसूरत दिखे, ठीक है। गुड सॉइल बाइंडर, ये अच्छे से सॉइल को जोड़ सकते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इसकी ज्यादा है। संजीवनी बूटी, याद है ना, याद है संजीवनी बूटी, भगवान राम, समझ आओ, संजीवनी बूटी या भगवान राम, वो संजीवनी बूटी है ना जो, वो स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इससे क्योर हो जाती हैं। और इसमें एक आता है ऑर्नामेंटल मतलब खूबसूरती, मतलब आपके गार्डन को अच्छा कर देगा, आपके घर के इन्वायरमेंट को अच्छा कर देगा। लोग खूबसूरती के लिए इनको घरों में लगाते हैं, जैसे एडियंटम हो गया, रू मोहर, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट एट ठंडे इलाकों में, डैम्प जहां पे नमी होगी वहां, शेडी प्लेस छांव वाली में, एंड सम नियर द सैंडी सॉइल, और उस मिट्टी में जहां पे सैंड ज्यादा होगी। अब कुछ चीजें रटने वाली हैं, प्लीज रट लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, कुछ मतलब इनके जो पत्ते होंगे छोटे होंगे, माइक्रोफिलस पत्ते, जैसे स्लेजिनेला में पत्तियां छोटी होती हैं, और फर्न्स में पत्ते क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मैक्रोफिलस। फर्न एक प्लांट है, स्लेजिनेला एक प्लांट है, टेरिडोफाइट में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोन एंड स्ट्रोबिलस इन स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम। मेरी बात अच्छे से समझना, क्या होता है कि भाई साहब ऐसे पत्तियां होती है ना, ये पत्तियां होती, ठीक है। अब ये पत्तियां क्या करती हैं, पास आती हैं और सारे गुच्छे में आ जाती हैं। पास आके पत्तियां गुच्छे में आ जाती हैं तो वो बना देती हैं कोन्स या स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबलस। तो कोन और स्ट्रोबलस इन स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम, मतलब ये दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें पत्तियां पास आके क्या क्या बना देती हैं, दैट इज या तो कोन बनाती हैं या स्ट्रोबलस बनाती हैं। अब सुनना, फीमेल
फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के साथ रहेगा कुछ टाइम के लिए। अब ये वाला पॉइंट मैं तुझे आगे जाके समझाऊंगा, ये वाला पॉइंट गोल कर दिया, आगे चल के समझेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब यही ऐसा प्लांट था, यही ऐसे प्लांट ग्रुप है जिसने सीड हैबिट का ओरिजिन है, मतलब इससे पहले सीड हैबिट किसी की नहीं थी, ये प्लांट सीड हैबिट को लेके आया है। बात समझेगी नहीं, ये सीड बनना चाहिए, क्योंकि अगला जिम्नोस्पर्म है जिसमें सीड बनते हैं, एंजियोस्पर्म में भी सीड बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते, एंजियोस्पर्म में फ्रूट होते हैं। अच्छा, इसके ग्रुप से मां कसम इसमें से नीट में सवाल बन चुका है, ठीक है, ये नीट से सवाल आ चुका है। इसके 4 बड़े ग्रुप हैं। फिलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा ग्रुप लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला आता है, ठीक। फिर है टेरोप्सिडा जिसमें टेरिस, डायरोपिटेरिस एंड एडियंटम आता है। फिर फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसीटम आता है। मां कसम इसमें नीट में बहुत बार इन ग्रुप से सवाल आया है कि भाई साहब सिलोप्सिडा कौन से ग्रुप से है, स्लेजिनेला कौन से ग्रुप से है, एडियंटम कौन से ग्रुप से है, इक्विसीटम कौन से ग्रुप से है। तो मां कसम इस चीज को दिमाग में रख लेना, सवाल बनेगा, इससे बन चुका है। अब इसकी आती है लाइफ साइकिल, जिस लाइफ साइकिल में जो मैंने पॉइंट समझा रखा है उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। देख इधर, ये मेरे पास इसका स्पोरोफाइट है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्पोरोफाइट इसका 2n होता है, जिसमें रूट होता है, स्टैम्प होती है, लीफ होती है। अब ये लीफ है, कुछ केसेस में ये लीफ अगट्ठे हो जाते हैं तो स्ट्रोबिलस बनाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं अगट्ठे नहीं हुआ, बट इसके नीचे एक मतलब एक स्ट्रक्चर बना जिसको मैं बोल रहा हूं स्पोरेंजिया। अब ये भी क्या है, 2n है। अब ये स्पोरेंजिया में कुछ सेल हैं, ये जो स्पोरेंजिया है इसमें कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स भी 2n होंगे। ये उनमें से कुछ सेल ने डिसाइड ये किया, जैसे स्पोरेंजिया ये था, इसमें बहुत सारे सेल थे और कुछ सेल्स ने ये डिसाइड किया तो हम बनेंगे स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, तो 2n से क्या बने, स्पोर। मियोसिस होने पे 2n किस में हो जाता है, n में। अब ये जो स्पोर थे इन्होंने किया जमीन पे जर्मिनेट, इसमें जमीन पे क्या किया, जर्मिनेट, और ये क्या बनाया, प्रोथैलस। अब प्रोथैलस, स्पोर 2n तो प्रोथैलस भी ना, स्पोर n तो प्रोथैलस भी क्या, n, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से समझता रहे, इधर देखना ध्यान से। ये जो स्पोर था जर्मिनेट किया है ना, ये जो स्पोर था इसने जर्मिनेट किया, इस स्पोर ने किया जर्मिनेट और हमारे पास बनाया प्रोथैलस। ये प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है। एन मतलब गैमेटोफाइट, एक्चुअल में उसकी बॉडी स्पोरोफाइट थी, ठीक। ये छोटा होता है, इतना अच्छे से दिखता नहीं है, तो इनकॉन्स्पीशियस है, ग्रीन कलर का है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है, तो मतलब ये उससे अलग है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब n अलग से इंडिपेंडेंट, 2n अलग से इंडिपेंडेंट। बात समझेगी नहीं। अब ये प्रोथैलस थोड़ा सा डेवलप करेगा तो ऐसे बनेगा। अब इसमें सारे n हैं, देखना, सुना, ये प्रोथैलस डेवलप करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब प्रोथैलस सारा n है तो ये भी n होगा। इसमें देखिए ग्रीन कलर का प्रोथैलस हो गया, ये राइजॉइड हो गया, ठीक। बात समझ कि नहीं है। फिर इसमें एक स्ट्रक्चर आपको मेल दिखेगा, एंथ्रीडियम, ये मेल दिखेगा एंथ्रीडियम, और ये फीमेल दिखेगा, इसको बोलेंगे आर्किगोनियम। वैसे ही, और मेल और फीमेल ये एक ही स्ट्रक्चर में आ गया, मतलब ये बाइसेक्सुअल हो गया। अब एंथ्रीडियम माइटोसिस से बनाएगा एंथीरोजॉइड, और आर्किगोनियम माइटोसिस से बनाएगा एग। एंथ्रीडियम और एग एक ही स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, और ये पूरा इंडिपेंडेंट है। इसके पास राइजॉइड है पानी लेने के लिए, ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस खुद करता है। अब जब ये
एंथीरोजॉइड जो एन है, एग भी एन है, फर्टिलाइज करेगा तो यहां पे बनाएगा जाइगोट जो कि क्या है 2n है, तो यहां पे जाइगोट बनता हुआ नजर आया। अब जाइगोट आस्ता आस्ता डेवलप करेगा, डेवलपिंग स्पोरोजॉइड बनाएगा, और स्पोरोजॉइड क्योंकि 2n होता है तो ये स्पोरोजॉइड बन रहा है। अब देख आस्ता आस्ता और सेल की डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, और ये बनेगा स्पोरोजॉइड। अब देख ये स्पोरोजॉइड है, डेवलपिंग स्पोरोजॉइड 2n है, और इसके नीचे प्रोथैलस है। प्रोथैलस क्या है? गैमीटोफाइट। तो मैंने क्या बोला था कि कुछ देर स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर रहता है, या ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जिसमें एग था, या ऊगोनियम में रहता है। ये वाली लाइन अगर तुझे याद आ रही हो, याद आ रही है, मुझे याद आ रही है, देख, फीमेल गैमीटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन, कि मतलब कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट जो होता है उसके साथ फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, और उसके बाद ये पूरा जब ये आस्ता आस्ता ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट खत्म हो जाती है और आस्ता आस्ता ये दोबारा स्पोरोफाइट बनता है, और ये साइकिल दोबारा चलती है। और अगर आप ध्यान से देखो यहां पे देख, ये भी एन है, ये भी एन है, इंडिपेंडेंट है, ये स्पोरोजाइट 2n है, ये भी इंडिपेंडेंट है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए जो ये 2n था, ये जो 2n बना था थोड़ा सा था डिपेंडेंट, बट मैक्सिमम केस में, जैसे पहले क्या होता था कि पूरा स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था इसके ऊपर, अब नहीं था। अब स्पोरोफाइट क्या हो रहा था? अलग हो जा रहा था। और जितनी स्टेजेस आपको 2n की मिलेंगी लगभग उतनी स्पेशीज आपको n की भी मिलने वाली। अच्छा बच्चा समझ गया होगा। अब है पार्ट 5, लास्ट पार्ट है, अच्छे से सुनना, बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फीचर मैंने अलग लिख रखे हैं, डोंट वरी। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड प्लांट। नेक्ड सीडेड प्लांट का मतलब क्या हो गया कि इसमें सीड होंगे, ओवरी और फ्रूट एब्सेंट होगा, हैव शब्स, झाड़ियां होंगी, मीडियम टू टाल साइज ट्रीज, मतलब छोटे से बड़े प्लांट होंगे, और टालेस्ट प्लांट दैट इज सीक्वा, जिसको आप क्या बोलते हो? रेड वुड ट्री, इसी से बिलोंग करता है। टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब इसकी रूट जो टैप रूट सिस्टम का मतलब हो गया, इसकी रूट जो मैन रूट होती है, ऐसे मैन रूट नीचे की तरफ जाती है, और उसमें से साइड रूट्स होती हैं, ठीक है। बट एक और तरह की रूट्स होती हैं जिसमें एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, रूट ऑफ द पाइनस मेक माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब पाइनस की रूट फंजाई के साथ जुड़ जाती हैं, और फंजाई क्या करती है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करके पाइनस को देती हैं, और इस एसोसिएशन को, मतलब जिम्नोस्पर्म में पाइनस प्लस फंजाई की एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, साइकस फॉर्म्स कोरॉइड रूट्स विद द साइनोबैक्टीरिया, मतलब जो साइकस एक अलग तरह का जिम्नोस्पर्म है जो साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके, या साइनोबैक्टीरिया साइकस के रूट के साथ मिलके कोरॉइड रूट्स बनाते हैं, और इनका मैन काम यही है कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट जिम्नोस्पर्म के रूट तक पहुंचाना, या तो साइकस के रूट तक या फंजाई के रूट्स तक। मैं क्या बोल रहा हूं कि पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है जो फंजाई के साथ मिलके, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी रूट्स फंजाई के साथ मिलके माइकोराइजा बनाती है, और काम यह है कि न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करना, ठीक। वैसे ही साइकस है, साइकस भी एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करती हैं। अच्छा मेरी जान, एक चीज अच्छे से समझना कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म की अक्सर एग्जांपल डिस्कस होती है ना, वो या तो साइकस डिस्कस होती है या पाइनस डिस्कस होती है। जैसे हमने ऊपर भी जब डिस्कशन में माइकोराइजा की बात की तो पाइनस का एग्जांपल लिया, और कोरॉइड रूट की जब एग्जांपल दी तो साइकस का नाम लिया। पाइनस यहां हम अपनी लैंग्वेज में जैसे पुंछी में बोलते हैं तो चीड़ बोलते हैं, पंजाबी भी में इसको चीड़ बोलते हैं, और साइकस को साइकस ही बोलते हैं। हमारे इधर एरिया आता है एक मैंडर में पाइनस बहुत ज्यादा पाया जाता है, पाइनस या पाइन ट्री या चीड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब और भी बहुत सारी खास चीजें हैं साइकस को लेकर, पाइनस को लेकर, वो मैं इधर डिस्कस करूंगा। देख,
जो साइकस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब इसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। जैसे मैं लड़का अलग हूं और लड़कियां अलग होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में हो। यूनिसेक्सुअल है। और इसका जो लीफ होता है वो पिन्नेट लीव्स होते हैं। पिन्नेट लीव्स का मतलब होता है कि भाई साहब, पिन्नेट लीव्स को मैं मॉर्फोलॉजी में मैं अच्छे से बताऊंगा। एक ये लीफ होता है, ये लीफ होता है, ये ऐसे लीफ होता है, ये लीफ, ठीक। ये लीफ लैमिला आ गया, ये लीफ की डंडी होगी और ये लीफ के इधर एक्सियल बड होता है, ठीक है। पिन्नेट लीफ ये होता है कि भाई साहब कभी कभी लीफ इंसीजर करता है, मतलब ये ऐसे इंसीजर करता है, तो ये बड़ा पत्ता है तो पत्ते से क्या बनाते हैं, पत्तियां बनाता है। ये इंसीजर मतलब कट के अंदर जाता है, ये 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 कट के अंदर जाता है। तो जब आप देखते हो तो लीफ फिर ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसे, ठीक है। बड़े पत्ते से छोटी पत्तियां बन रही होती हैं, बड़े पत्ते से छोटी पत्तियां बन रही होती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा डिजाइन बने जैसे आपको दिख रहा है कि भाई साहब ऐसा डिजाइन बने, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा पत्ता था, कहीं ना कहीं क्या था, बड़ा पत्ता था। अब क्या बना, इंसीजर हुआ तो क्या बनी, छोटी छोटी पत्तियां हुई और हर लीफ अलग अलग पॉइंट से निकल रहा है। तो ऐसे कंपाउंड लीफ को बोलते हैं पिन्नेट लीफ। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको अच्छे से पता होगा पिन्नेट लीफ के बारे में। साइकस में भी पिन्नेट लीफ होते हैं और ये तो हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो साइकस होता है ये हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है, मतलब ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी को भी टोलरेट कर लेगा। ह्यूमिडिटी मतलब जहां नमी होगा वहां पे भी रह लेगा और जहां पे विंड वगैरह चलेगी वहां भी ये अच्छे से रह सकता है। मैं थोड़ा सा पाइनस को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। पाइनस, इसमें जो पेड़ होगा उसके ब्रांचेस होंगी, ठीक है। जैसे ये पेड़ ऊपर जाएगा और उसकी ब्रांचेस होंगी और एक ही पेड़ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। मतलब मेल कौन भी होने वाली है, फीमेल कौन भी होने वाली है। हैव अ निडल लाइक लीफ, और उसके पत्ते बिल्कुल निडल लाइक होंगे। निडल लाइक का मतलब क्या हो गया, पतले पतले पत्ते होंगे, ठीक है। थ्रेड जैसे होंगे, जैसे सुई होती है वैसी होगी। उसके पत्ते इतने बड़े नहीं होते। उसके पास स्टोमेटा छोटे छोटे होंगे, दिखेंगे भी नहीं, जिनको संकन स्टोमेटा बोलते हैं। ये छोटे छोटे स्टोमेटा होता है, जिसमें स्टोमेटा का मतलब स्टोमेटा ऐसी ओपनिंग होती है लीफ के ऊपर जहां से वाटर लॉस होता है। अब स्टोमेटा ही छोटा हो गया तो छोटा ओपनिंग है, छोटा कम पानी लॉस होता है और उसके ऊपर, इसके पेड़ के ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है ताकि वाटर लॉस क्या हो सके, कम हो सके। और ये ऐसे एरिया में पाया जाता है जहां पे पानी बहुत कम हो। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझना, सुनना, जो मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करना कि इसकी जो जिम्नोस्पर्म की मैन 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 जो बॉडी है ना वो स्पोरोफिटिक है। मतलब जो इसकी बॉडी वैसी ही है जैसे हमारी है। मैं स्पोरोफिटिक हूं, मेरे सेल के जो क्रोमोसोम है या मेरे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके उसमें दो दो सेट हैं, 2n है, ठीक है। ऐसे ही टेस्टिस में जाऊंगा और टेस्टिस में जहां पे स्पर्मेटोगोनिया है, वो सेल जो स्पर्म बनाता है वो मियोसिस करेगा और जो स्पर्म बनाएगा वो एन होगा या गैमेटोफिटिक होगा। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं दे कंटेन 2 टाइप ऑफ स्पोर। इनके पास 2 तरह के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर होता है और ये एन होता है, ये हैप्लॉइड होता है। और एक होता है मेगास्पोर, वो भी हैप्लॉइड होता है। बात समझ है कि नहीं है। ये माइक्रोस्पोर भी होता है इनके पास, मेगास्पोर भी होता है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, ठीक है। मेल में स्पोर होता है और फीमेल में मेगास्पोर होता है। और ये एन है, हैप्लॉइड है, ये मियोसिस से बना है। ये मेगास्पोर है, हैप्लॉइड है, ये भी मियोसिस से बना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बना है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बना है, ठीक है। अच्छा, सुनना ध्यान से, ये जर्मिनेट करेगा तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये जर्मिनेट करेगा तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मतलब ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें मेल के गैमेट होंगे। मतलब क्या होगा, स्पर्म होगा,
ये जर्मिनेट करेगा या अपने आप को डेवलप करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जहां पे फीमेल का गैमेट होगा दैट इज एग होगा। मैंने ऐसे पहले ही आपको बता दिया कि इनके पास दो तरह के स्पोर्स होंगे, एक मेल स्पोर होगा मेगास्पोर, ना फीमेल स्पोर होगा मेगास्पोर, और मेल स्पोर होगा माइक्रोस्पोर। अब देखना ध्यान से, होता क्या है, होता क्या है, जो प्लांट होता है ना, जो प्लांट होता है उसके ऊपर लीव्स लगती हैं, तो बहुत सारी लीव्स अगट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी लीफ क्या होती हैं, अगट्ठी हो जाती हैं, और वो बनाती है मेल कोन, मेल कोन। ठीक, इस मेल कोन, इस मेल कोन का जो एक एक पत्ता है, बात समझ, मैंने क्या बोला, सारे पत्ते इकट्ठे होते तो बनाते हैं मेल कोन। मेल कोन थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है थोड़ा। सारे पत्ते इकट्ठे होते तो मेल कोन बनाते हैं, और हर एक पत्ते को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल पे एक पैकेट लगा होता है जिसको बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पेड़ पे लगा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं है, ये एक पेड़ है। पेड़ मतलब एक जिम्नोस्पर्म है। अगर ये जिम्नोस्पर्म है, ये 2n है, तो पेड़ पे लगे हैं पत्ते, तो ये भी क्या होगा 2n। मतलब ये मेल कोन भी क्या होगा 2n, इसके जो पत्ते होंगे वो भी क्या होंगे 2n, इसके ऊपर जो पैकेट लगा है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम वो भी क्या होगा 2n, और इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर मेल के अंदर बनते हैं, मेल के अंदर बनेंगे, वो मियोसिस से बनेंगे, इसलिए ये क्या होगा एन होगा। याद रखना मैंने क्या बोला, इनके पास दो स्पोर बनते हैं, मेल में माइक्रोस्पोर बनता है, तो देखो माइक्रोस्पोर बना है, वो मियोसिस से बना है, और किसके अंदर बना है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना है। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल में से बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल, बहुत सारे सेल, बहुत सारे सारे सेल क्या होते हैं 2n होते हैं। और ये बना होगा, एक कोई सेल बना होगा या बहुत सारे सेल क्या बने होंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, मदर सेल, और इस सेल ने मियोसिस की होगी और बनाया होगा माइक्रोस्पोर। जैसे आपने मेल के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा ना, या मेल कौन बना, वैसे फीमेल में भी क्या होगा, फीमेल कौन होगी। ठीक है, ये भी जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कोई प्लांट ले ले, साइकस ही ले ले, ठीक है, उसमें बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हुए, हर एक पत्ते को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, 2n होगा। बहुत सारे पत्ते इकट्ठे होंगे तो फीमेल कौन बनेगी, दैट इज 2n बनेगा। ठीक है, इसमें भी एक पैकेट होगा जिसको आप बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में होंगे बहुत सारे सेल। ठीक है, उनमें से कुछ सेल डिसाइड करेंगे, एक सेल डिसाइड करेगा कि मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। तो ये सेल 2n है क्योंकि मेगास्पोरेंजियम 2n है, क्योंकि मेगास्पोरोफिल 2n है, फीमेल कोन 2n है, जो प्लांट बॉडी है वो भी क्या है 2n है, और इसमें होगा मियोसिस। जैसे मियोसिस होगी तो हमारे पास ये एक स्पोर बनेगा जिसको बोलेंगे मेगास्पोर। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से समझना। देख, माइक्रोस्पोर बनता है मेल के केस में, मेगास्पोर बनता है फीमेल के केस में। अब मेगास्पोर का आगे कुछ बनेगा, माइक्रोस्पोर का आगे कुछ बनेगा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ सेल होते हैं उनसे बनता है। ये मेगास्पोर कैसे बनता है, इस मेगास्पोरेंजियम में कुछ सेल होते हैं उससे बनता है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखना, मैंने आपको बोला कि कोन के ऊपर, ये मेरे पास मेल कोन है ना, मेल कोन के ऊपर बहुत सारे पत्तियां, और पत्तियों में क्या, ये क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि 2n है। इसके कुछ सेल हैं, इसके इस साइड से कुछ सेल हैं, आप स्पोरोजीनस सेल रख लो, स्पोर बनाने वाले सेल रख लो। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं जो कन्वर्ट हुए, किस में कन्वर्ट हुए, दैट इज माइक्रोस्पोर में। अब जब ये 2n से n होता है तो आपको पता है कि क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको आप मियोसिस बोलते हो। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर डेवलप्ड करता है तो बनाता है पोलन ग्रेन। क्या बनाता है, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट
मैच्योर एंड पानी को लॉस करेगा और बनाएगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये हो गया कि इस पोलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमिट है, मतलब स्पर्म है इसमें। ठीक है, उस तरफ से मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये पार्ट अलग है ना, ये मेल वाला डिस्कस हुआ, ये फीमेल वाला डिस्कस करूंगा। फीमेल की कौन है, ठीक है, फीमेल की क्या है, कौन, याद है फीमेल की कौन, ऐसे 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 कौन पीछे, उस पे एक पैकेट लगा हुआ था, है ना, उस पैकेट को क्या बोला था मैंने, मैगा 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 स्पोरेंजिया। ठीक है, मैगा स्पोरेंजिया, ये भी टू है ना, ये मैगा स्पोरेंजिया। अब मैगा स्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल्स थे, मेगास्पोरेंजिया में बहुत सारे, मेगास्पोरेंजिया जिसको आप ओव्यूल भी बोल सकते हो, ये 2n है ना। देखो इसकी दो कवरिंग है, जैसे ये वाला ना, इसके हैं बहुत सारे सेल, इसकी दो कवरिंग है, दोनों कवरिंग को बोलते हैं इंटैगोमेंट। ये आउटर इंटैगोमेंट है और ये अंदर वाला इनर इंटैगोमेंट है, और बीच में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल, जैसे मैंने इधर बोला ना बहुत सारे सेल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनको बोलते हैं सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, जो 2n है। ठीक है, वन ऑफ दीज न्यूक्लियर सेल्स बिकम मेगास्पोर मदर सेल। इनमें से कोई एक सेल, मान ले ये वाला सेल ये डिसाइड करता है कि मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा और मैं मेगास्पोर बनाऊंगा, तो ये वाला ये बनाया, ये मैंने ये बाकी सेल्स को छुपा दिया, बाकी जो ये सेल है वो ये है, दैट इज 2n है। वन न्यूक्लियर सेल बिकम एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस सेल में हुई मियोसिस के बाद बनते हैं 4 सेल। ठीक है, मियोसिस के बाद रिजल्टेंट 4 ही सेल बनते हैं, 2n से हो जाते हैं n सेल और एक सेल से बनते हैं 4। इसमें से 3 डीजेनरेट करते हैं और एक ही बच जाता है। 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड, 3 डीजेनरेटेड और एक ही बनता है। ये जो बना है ये है मेगास्पोर। ये क्या बना है, मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर करेगा माइटोसिस और ये बनाएगा मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब बहुत सारे सेल से बना होगा, और इसके अंदर होंगे क्या, एग। इसके अंदर क्या होगा, एग। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये एग होगा n, क्योंकि ये बना ही n से है। अब ये स्पर्म आ रहा है, ये एयर करंट से पोलन ग्रेन आया तो पोलन ग्रेन में क्या है, स्पर्म, यहां क्या है, एग। अब ये स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेगा और ये क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट मतलब प्लांट का बच्चा। ये जाइगोट इधर रहेगा और ये जो कवरिंग के साथ ये जो इंटैगोमेंट्स हैं, तो ये पूरा ये जो इंटैगोमेंट्स हैं ये पूरा क्या बन जाएगा, सीड। ये पूरा क्या बनेगा, सीड बनेगा। अब इस सीड को उठाएंगे, जमीन में लगाएंगे, इसमें जो जाइगोट है वो आस्ता आस्ता एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा प्लांट में। और मान लेके ये आपने साइकस के साथ किया तो प्लांट किसका बनेगा, साइकस का बनेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने जिम्नोस्पर्म को पढ़ाया है। यहां पे एक चीज समझने वाली है कि भाई साहब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जो बॉडी होती है वो 2n होती है, जैसे हमारी बॉडी होती है, और उनके जो गैमेटोफाइट होते हैं, उनका गैमेटोफाइट क्या था, एक तो पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन, क्या पोलन ग्रेन जमीन पे कहीं गिर के जर्मिनेट कर सकता है ना, और दूसरा ये मेल गैमेटोफाइट है, और दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या वो भी जमीन, गैमेटोफाइट क्या वो भी जमीन पे कहीं गिर के इंडिपेंडेंटली ग्रो किया ना, मतलब ना फीमेल गैमेटोफाइट ना मेल गैमेटोफाइट जमीन पे गिर के अपने आप को जर्मिनेट करता है। बात समझे, ये फीमेल गैमेटोफाइट एग बनाता है, ये स्पर्म बनाता है, ये दोनों पास होते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट
फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, और उसके आउटर लेयर जो इंटैगोमेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और सीड जाके जर्मिनेट करता है। सीड 2n है, 2n मतलब स्पोरोफाइट है। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मां कसम मैंने पूरी एनर्जी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे करवाए हैं। हर एक लाइन इन नोट्स की एग्जाम में आने वाली है, और प्लीज प्लीज टेस्ट देना, अपने आप को टेस्ट पक्का करना। टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट, देख बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं सर मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता, मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता। मां कसम मेरी बात को अच्छे से समझना, देख मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, देख हम टेस्ट क्या 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 चीज टेस्ट करते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूं तो फिर मैं उसको टेस्ट करता हूं ना, हाँ जी दाल कम है, लून कम है, हल्दी कम है, मिर्ची कम है, मिर्ची ज्यादा हो गई है, तो टेस्ट करते। कोई चीज बनती है फिर टेस्ट होती है, कोई चीज तैयार होगी, टॉपिक तैयार होगा तभी आपका मन करेगा टेस्ट करने का। फिर टेस्ट देने से आप एनालाइज करोगे, हाँ मिर्ची इतनी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लून थोड़ा कम होना चाहिए, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, फिर आप उसी पे काम करते हो। नहीं बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, मैं आराम से सुनना, मैं ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो टेस्ट नहीं देता। वो ये बोलता है सर टेस्ट देने का मन नहीं करता। मैं बताता हूं क्यों नहीं मन करता। देख टेस्ट का मतलब होता है चेक करना। मान ले मैंने खाना बनाया, उसमें मिर्ची कम, नमक ज्यादा हो गया, अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसको टेस्ट करूंगा, जैसे मैंने टेस्ट किया, हाँ मिर्ची ज्यादा है नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है नमक कम है, अब टेस्ट किया तो पता चला ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तू पूरा चैप्टर तैयार कर लेता है उसका तू लॉजिकली एक टेस्ट दे दे, ताकि तुझे यह पता चल सके कि भाई साहब कहां नमक कम है और कहां मिर्ची ज्यादा है, और कहां मिर्ची कम है और कहां नमक ज्यादा है। बहुत तगड़ी बात बोल दी है। और टेस्ट देने का मन तभी करता है जब आपको टॉपिक तैयार होता है। मैं टेस्ट खाना तभी कर पाऊंगा ना, मैं खाने को चख तभी पाऊंगा जब मैं खाना तैयार करूंगा। अगर खाना ही नहीं तैयार है तो टेस्ट क्या करूंगा? बात समझिए नहीं? तो मैक्सिमम चीजें ये हैं कि आपने पहले खाना तैयार करना है, टॉपिक तैयार करना है, फिर टेस्ट देना। बात समझ आई कि नहीं है? और मेरी जान अच्छे से समझ, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि ऑनलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन पढ़ोगे टाइम बचेगा, फोकस बनेगा। फिर आप बोलने लगे कि सर हमारा ऑनलाइन मैन फोकस नहीं बन रहा, ऑनलाइन मैन फोकस नहीं बन रहा। देख मेरी बात सुन, अगर तू किसी भी चीज को बर्डन लेके पढ़ेगा ना, वो तेरे दिमाग में बर्डन रहेगी। अगर तू ये सोच के पढ़ेगा कि भाई साहब ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये मतलब है, सोसाइटी में हमने इसको ऐसे देख के रखा है, ये ऐसा क्यों है, मतलब रिलेट करके पढ़ेगा, मतलब सोसाइटी में ऐसा है, हमारे नेचर में ऐसा है, तो तब चीजों को ज्यादा मजा आएगा और तेरे दिमाग में भी ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैं कोई नई चीज सीख रहा हूं। अब मैं इस चैप्टर के बाद इसके PYQ डालूंगा, CYQ डालूंगा, वो पक्का देखना एग्जाम में वो फंसेंगे। लव यू, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, सारा जहां जिंदाबाद।